यार साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्रगति होंगे, आपकी जो स्टडी चल रही बहुत बहुत बेहतरीन चल रही। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% टकराने वाला क्वेश्चन होगा। तो बाबू आप लोग अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूरा गैस क्वेश्चन हुआ है, ठीक है ना। तो चलिएगा अपने टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखो बाबू 1 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हमारे साथ आप लोग भी आंसर को लगाइएगा। देखो कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब किसी वस्तु को हम लोग आवेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो बढ़ या घट जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना डिवाई किसका मात्रक होता है। बाबू रे डिवाई जो होता है वो किसका मात्रक होता है। हमने कई कई बार बतलाया है कि बाबू डिवाई जो मात्रक होता है, याद रखिएगा, विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक जो होता है वो कितना होता है। विद्युत आवेश का कहा जा रहा है, घबराना नहीं है, कहना है 4.78 गुने 10 के पावर कितना हो -10 होता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ना। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू क्लास को लाइक करते चलिएगा आप सब, ठीक है। चलो यहाँ जो है 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल किस नियम को किसने दिया था। इस नियम को किसने दिया था हो, आप कहिएगा 2 विद्युत आवेशों के बीच, ठीक है। जब आवेश कहे तो Q1 Q2 हो गया, ठीक है, Q1 Q2, यानी यहाँ जो है कूलम का नियम जो है हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान जो होता है बाबू वो क्या होता है, वो तो बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बाबू, देखोगे कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अभ्रक की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता जो होती है, याद रखिएगा, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप लोग घबराइएगा मत, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देखिएगा, ठीक है। पूरा गैस क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी के द्वारा क्या मापा जाता है, तो हमने ये भी बतलाया था कि याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा को मापा जाता है, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट होगा 7 का। चलो अगला क्वेश्चन देखो 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी की धारिता लगभग होती है, रे बाबू हमने बतलाया था कि पृथ्वी की धारिता कितना होती है, तो आप कहिएगा 711 माइक्रोफैराड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ रहा है ना, देखो कितना कितना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% टकरा जाएगा सारे क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। कहा जा रहा वीट स्टोन सेतु की तुलना करता है। बाबू रे वीट स्टोन, देखो वीट स्टोन सेतु की तुलना जो करता है वो कौन करता है, तो कहिएगा प्रतिरोधों पर करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बिल्कुल ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखो यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। कोई भी धारा हो रही बाबू उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। समझ रहा है तुम सब, समझ रहा है ना, सारे क्वेश्चन को समझ रहा, कोई क्वेश्चन को तुम सब ना छोड़ना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखोगे यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि विद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जौन होता है वो कितना होता है, जल्दी से लगा दोगे, शून्य होता है रे बाबू। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो यहाँ देखोगे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। क्लास को लाइक करते चलिएगा आप सब, ठीक है बाबू, क्लास को लाइक करते चलिएगा। चलो यहाँ जो है ना 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किनके द्वारा किया गया था, जल्दी से बतलाओ 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेट साहब ने किए थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 का ऑप्शन बिल्कुल बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे
यहाँ 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किनकी चुंबकशीलता अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता जो होती है अधिक होती है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि विद्युत बल्ब क्या होता है। विद्युत बल्ब जो होता है कौन है, तो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है रे बाबू, तो ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। 15 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है, किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो कहना है 2.42 होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन करेक्ट डी होगा रे बाबू। चलो यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है रे बाबू। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता जो होता है किसके बराबर होता है, तो डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है, डीवी बाई डीएक्स के बराबर होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 1 वोल्ट बराबर होता है बाबू, 1 वोल्ट बराबर कितने जूल के बराबर होता है, तो आप कहिएगा गुरुदेव जी हम जानते हैं 1 जूल अपॉन में कूलम होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा गैस क्वेश्चन करा रहे हैं हम। चलो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तीन संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता सी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, तुल्य धारिता जो हो जाएगी बाबू वो क्या हो जाएगी, ठीक है, आप कहिएगा सर सी अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ कहा जा रहा है, यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। वांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, किसको उत्पन्न करती है, जल्दी बतलाओगे। आप कहिएगा सर हम जानते हैं यह उच्च वोल्टता को उत्पन्न करती है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सी हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो यहाँ कहा जा रहा है क्या, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड होता है बाबू, पीले रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड क्या होता है, हमने एक ट्रिक बतलाया था, बीबी रोय जीबी वाला, बीबी रोय जीबी हमने फार्मूला बतलाया था, ट्रिक बतलाया था, बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो, जी से ग्रीन, बी से ब्लू, ठीक है, यानी 0 से शुरू करो, नंबरिंग जो है 0 से शुरू करते लिखते चल जाओ जहां खत्म हो जाए, ठीक है। वाई मतलब क्या होता है, देखो वाई यहाँ है ना, वाई मतलब येलो, येलो कहाँ कौन नंबर संख्या पाया, 4 नंबर, तो 4 नंबर टिपो ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ में आया हो। चलो एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, एच जो होता है किसका मात्रक होता है, तो हमने बतलाया था तुम सबको, याद रखिएगा, विद्युत आवेश का, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है रे बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, इंद्रधनुष के निर्माण का कारण जो होता है वो कौन होता है। 25 का आंसर जल्दी से लगाइएगा, जल्दी से लगाइए, 25 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा सर वर्ण विक्षेपण होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 25 का ऑप्शन बिल्कुल सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, यहाँ 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, 4 डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है, जल्दी बतलाओ, तो 16 का आंसर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर हम जानते हैं 4 डायप्टर, यानी हाँ देखो P बराबर, यानी 1 मिनट रुक जाओ, F बराबर यह होता है 1 बटा क्या होता है P, क्षमता मतलब यही, तो 1 बराबर 1 और बाटा में कितना 4, अगर 1 में 4 से भाग देंगे 0.25 आ जाएगा, और यहाँ मीटर में आता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 26 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ रहा है ना तुम सब। चलो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, जल्दी बताओ, तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ए माइनस जेड होती है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे, कहा जा रहा है ना, देखो कहा जा रहा है लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर परिणाम होता है, लेंस का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत पर जो है परिमाण है, जल्दी बतलाओ, तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा, ठीक है ना, ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 28 का ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, समझ रहा है ना। क्लास को लाइक करते रहिएगा आप सब। चलो
यहाँ देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में करे के विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है, विक्षेपण में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है, W बराबर एम बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा होता है। यानी और कहा दिया है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। यहाँ 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है देखोगे कागज या वायु के लिए परावैद्युतांक का समर्थक होता है। कागज या वायु के लिए परावैद्युतांक का समर्थक जो होता है वो कितना होता है, ये भी हमने क्वेश्चन बतलाया था, 3 × 10⁻6 वोल्ट मीटर इनवर्स होता है ना। यानी ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। देखो 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है। बाबू रे दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता क्या होती है, तो 5 गो होता है। कौन होता है, 5 गो, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, मूल गेट के लिए कौन सही है। ठीक है ना, कौन बुलियन व्यंजक जो है सही है, तो आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं एंड गेट, और गेट, ठीक है, और नॉट गेट। ठीक है, ये जो सभी जो है व्यक्ति जो होता है सभी जो होता है सही होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलोगे यहाँ देखो कहा जा रहा है क्षमता को मापने के लिए कौन मात्रक जो है सही है, क्षमता को मापने के लिए कौन मात्रक जो है सही है, आप कहेगा सर डेसिबल। क्या डेसिबल होता है, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया है तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ देखो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है मांडुलन कितने प्रकार के होता है, मांडुलन जो होता है कितना प्रकार का होता है, जल्दी से लगाइएगा इसका आंसर। आप कहेगा गुरुदेव जी हम जानते हैं मांडुलन 3 प्रकार का होता है, बिल्कुल 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन भी है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सूचना संकेत के तुल्य विद्युत करके परिवर्तित करती है, कौन करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहिएगा गुरुदेव जी हम लोग जानते हैं ट्रांसड्यूसर। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो देखो हमने 35 क्वेश्चन कराया और आपके एग्जाम के लिए पूरे मस्त वायरल भी ये क्वेश्चन कराया है, तो आप अच्छे तरीके से इस 35 क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन को न छोड़िएगा। ठीक है, और सारे बच्चे बताइए कमेंट करके कि आज का क्लास बाबू कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।